अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज का अख्ताम हो चुका है कल और 3-0 से अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सीरीज हार चुके हैं। और आज उसका ज़रा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तानी टी20 टीम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है पिछले 2-3 सालों में। उसकी बहुत छोटी-छोटी 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपका ओपनिंग जो स्लॉट है, वो इतनी बॉल्स कंज़्यूम कर लेता है कि नीचे वालों पे प्रेशर बनता है और वो हिट मारते हुए आउट होते हैं। ये मसला आज से नहीं 2021 से चलता हुआ आ रहा है। सिर्फ एक ही टी20 वर्ल्ड कप था दुबई और शारजाह वाला जिसमें लो स्कोर्स बन रहे थे, तो बाबर रिजवान की जोड़ी चल पड़ी थी और अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट दुबई से निकला, अगला टूर्नामेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ आपकी इस जोड़ी ने स्ट्रगल किया। उसके बाद पिछले साल नहीं बल्कि इसी साल में जहाँ यूएस और वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे भी आपकी इस जोड़ी ने स्ट्रगल किया। तो वजह क्या है इसके स्ट्रगलिंग की कि भाई ये पावर हिटर प्लेयर नहीं है, ये प्लेसमेंट वाले प्लेयर है। इनको आप सिंगल डबल करने को तो शायद ही कर पाएँ। ठीक है, जहाँ मुश्किल पिच होगी, जहाँ 20 बॉलों पे 60 रन बनाने होंगे या 20 बॉलों पे 50 रन बनाने होंगे, ये नहीं बना सकते, इनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अगर आप गलत बंदे को गलत काम दोगे तो वो गलत ही होगा। अब सोचने की बात है कि रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा, ये 3 पिवट प्लेयर हैं, सिंगल डबल करने वाले प्लेयर हैं। इनको आपने टी20 में ले गए हो ये सोच के कि आप बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ फाइट करोगे। अभी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं थी भाई पूरी। इसमें तो अभी अपना ट्रेविस हेड नहीं था, मिचेल मार्श नहीं था, वार्नर रिटायर हो चुका है, वेड रिटायर हो चुका है, वरना वो लोग होते तो वो तो आपको पता नहीं कितना मारते। अभी तो आपसे बच्चे नहीं संभल रहे हैं भाई। और वो बच्चे 200-250 रन आजकल जो चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है टी20 में, 200-250 से कम कोई नहीं बना रहा। आप वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मैच देख लो, आप इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच देख लो, 280 बनाए इंडिया ने आखिरी मैच में। तिलक और संजू सैमसन ने 100-100 बनाए। संजू सैमसन तो बिल्कुल ही पागल हो गया, इतने जबरदस्त तरीके से वो खेलना शुरू हो गया है कि लग ही नहीं रहा कि मतलब कि कहीं गायब था, ये बंदा कौन है, कहाँ से आ गया अचानक से। उस पे चलो सेपरेट बात होगी, लेकिन बात ये है कि टी20 के प्लेयर्स आप टी20 में इंडक्ट करो और उसके बाद परफॉर्मेंस लो। अब आपके टी20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर कौन है? साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, अ, थोड़ा बहुत हद तक शादाब खान कह सकते हैं और 1-2 और। आमिर जमाल भी एक अच्छा हिटर साबित हो सकता है। ये चारों पांचों लोग टी20 टीम में ही नहीं है। मतलब सोचने की बात है कि भाई अगर इनको टी20 में नहीं रखना तो फिर किसको रखना है? साहिबजादा फरहान को आप ले जाते हो, साहिबजादा फरहान की तो भाई टेक्निक ही समझ नहीं आ रही। डोमेस्टिक में खेलना और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुर्रम मंसूर वाला हाल हुआ होगा उसका कि उसकी टाँगें ऐसी हुई हैं और वो शॉट्स पे मार ही नहीं पा रहा। सारी शॉर्ट पिच बॉलों पे वो आउट हो रहा है साहिबजादा फरहान। तो आप कैसे उसको ले गए भाई ऑस्ट्रेलिया खिलाने के लिए, जब आपको पता है एक बंदा शॉर्ट बॉल खेल ही नहीं पा रहा है, उसकी टेक्निक ही सही नहीं है। साइम अयूब ने ओडीआईज़ में आपके लिए अच्छा खेला, उसको आपने स्क्वाड में ले लिया टी20 के। ऐड कर देते थे भाई स्क्वाड के अंदर, जब आपको पता है एक प्रॉब्लम चल रही है, आपके लड़के नहीं खेल पा रहे तो आप ऐड करो। लेकिन आपने नहीं किया। 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं, फ़खर ज़मान हो गया, साइम अय्यूब हो गया, मोहम्मद हारिस से आई डोंट नो पता नहीं क्या दुश्मनी लग गई है, किसकी दुश्मनी है कि वो टीम में नहीं आ पा रहा वापस। भाई टी20 में तो रखो ना उसको, 6-7 मैचेस दो, 10 मैचेस दो, नहीं परफ़ॉर्म करे भाड़ में भेजो, आगे भेजो, उसको वापस भेजो डोमेस्टिक में। लेकिन उसको आप चांस ही नहीं दे रहे हो कि वो भाई अच्छा नहीं खेलेगा, ज़िम्मेदारी से नहीं खेलेगा। आप ज़िम्मेदारी देने को तैयार ही नहीं हो। आप बाबर रिज़वान से निकलने को तैयार नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में मैंने पहले भी कहा था आपको टी20 में ये टीम आपने गलत सेलेक्ट करी है। रिज़वान तो कप्तान बनता ही नहीं है कहीं से, रिज़वान तो टीम में जगह नहीं बनती। आपने उसको कप्तान बना के भेज दिया। अब आपको सर पे पड़े हैं ओले, तो अब आपको डंडे पड़े हैं, तो आपको समझ में आई ये चीज़। ना रिज़वान कैपेबल है टी20 कप्तानी का, ना सलमान अली आगा, ना बाबर आज़म। इस वक़्त आप बेहतर था कि फ़खर जमान को बना देते भाई। लेकिन आपने उससे अलग ही पंगा शुरू हो गया कि उसको शोकॉज़ दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से तो आपकी टीम नहीं बन सकती। आप हिटर लेके आओ और वो प्लेयर लेके आओ जो टी20 खेलना जानते हो। हारिस को डालो, आमिर जमाल को डालो, साइम अय्यूब को डालो, फ़खर को डालो और बाबर खेल सकता है टी20, क्योंकि एक प्लेयर तो आपको चाहिए ना, या तो वन डाउन आ जाए या फिर वो ओपनर ही आ जाए। एक प्लेयर लेकिन सिर्फ़ एक, बाबर। बाकी ना रिज़वान, ना सलमान अली आगा, कोई नहीं। उस्मान खान भी स्ट्रगल कर रहा है, मगर उस्मान खान में थोड़ा बहुत पोटेंशियल नज़र आता है कि वो इम्प्रूव कर जाएगा। सेकंड टी20 में आपने देखा होगा उसने 50 भी बनाई, मगर वो भी स्ट्रगल कर रहा है, वो भी कोई फुल फ्लो में नहीं खेल पा रहा। तो उसको टाइम लगेगा, उसको आप टाइम दो, उस पे आप इन्वेस्टमेंट करो। नीचे आप आमिर जमाल पे इन्वेस्टमेंट करो। और मैं तो कहता हूँ भाई, देखो क्रिकेटिंग आई बड़ी ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। शादाब अगर आपका बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहा, वो टी20 का एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसकी इनिंग्स तो जाके देखो। आप उसको बॉलिंग पे लेके आ रहे हो, वो पिट रहा है बेचारा और उसको बाहर कर रहे हो। उसको बॉलिंग कराओ नहीं ना, उसको आप रोल दे दो नंबर 4, नंबर 5 का।
उसको एज़ अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ, जो कभी-कभी अगर ज़रूरत पड़े तो 1 आधा ओवर कर ले। उसको आप एज़ अ बॉलर लेके जा रहे हो, बेचारा पिट रहा है, वो बाहर हो रहा है। जो उसकी अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है बैटिंग और उसकी फील्डिंग, आप उसको यूज़ क्यों नहीं करते? उसको आप नंबर 4-5 पे लेके जाओ, फिर नीचे इरफान खान, नियाज़ी हो, फिर आमिर जमाल हो और शाहीन और नसीम को भी अभी बाहर करो टी20 से, कोई ज़रूरत नहीं है। नए लड़कों को चांस दो, शाहीन का ना पेस आ रहा है, ना कुछ है, वो उसमें वो बात नहीं है, वो ज़िप नहीं है, वो अपनी फ़िटनेस पे काम करे। नसीम शाह तो बिल्कुल ही आउट हो गया है, उसको तो बिल्कुल ही अनफ़िट होना हो गया है, मुझे लग रहा है उसकी नहीं आ रहा, थ्रो नहीं आ रहा नसीम शाह का भी। तो इन दोनों को भी बाहर करो। वसीम जूनियर से पता नहीं किसको ज़्यादती पड़ गई है। वो इतना प्यारा बॉलर, उसको बेचारे को बाहर कर दिया है। ज़मान खान को लेके आए थे, भाई आप यहाँ पे खिलाओ, उसको ग्रूम करो ज़मान खान को। चलो अच्छा किया कि अगले ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में धानी नज़र आ रहा है। बट ज़मान खान को लेके जाओ, वसीम जूनियर को लेके जाओ, जो आपको अच्छा सर्व कर सकते हैं। इनमें टैलेंट है, इनमें पोटेंशियल है। आप उनको यूटिलाइज़ करो, ना कि उनको बाहर करके आप क्या मैसेज दे रहे हो, समझ से बाहर है। टी20 की बहरहाल आपके पूरा रिवैम्प की ज़रूरत है। सारे पुराने प्लेयर्स जो कि 80 की दिहाइयों से 80 की दिहाइयों की तरह खेलते हैं, जो डॉट्स ज़्यादा खेलते हैं और समझते हैं कि हम कुछ कर लेंगे, नहीं भाई, आप प्लीज़ बाहर हो, आप ओडीआई खेलो और टेस्ट मैचेस खेलो। टी20 के लिए आप हसीबुल्ला जैसे लड़के, हसीबुल्ला देखो आउट हुआ ना, कल भी तीसरे टी20 में ज़ैम्पा को शॉट मारते हुए आउट हुआ, लेकिन उसकी अप्रोच अच्छी लगी, मार रहा था। आज आउट हुआ है भाई, कल नहीं होगा, फिर परसों फिर आउट हो जाएगा भाई। टी20 तो ऐसी खेली जाती है ना, 10 में से 3 इनिंग्स ही चल पाती हैं, लेकिन आप मौका तो दो। आपने हारिस को बाहर कर दिया कि भाई नहीं, तू सही शॉट्स नहीं खेलता। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें और टी20 की टीम के लिए दुआ करें कि भाई ये लोग अच्छा कप्तान चुन लें और अच्छे प्लेयर्स को इंडक्ट करें। सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।